से हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम रीजनिंग है। रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे देख लीजिए एसएससी सीजीएल ले लीजिए, एससीएचएसएल ले लीजिए, एमटीएस ले लीजिए, या फिर रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए। ठीक है, रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, अपना ये रीजनिंग तो आनी आनी 20 नंबर की, किसी में 25 नंबर की, किसी में 30 नंबर की। जैसे कि रेलवे में 30 नंबर की रीजनिंग आती है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है, अगर आप 30 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आप 28 या 29 तो कर ही लोगे। इस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। हम भी एक एसएससी सीजीएल की स्टूडेंट हूँ जो तैयारी कर रही है एसएससी सीजीएल। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन ऐसे एक स्टूडेंट का दर्द एक स्टूडेंट समझ सकता है, एक टीचर का दर्द एक टीचर समझ सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोई तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट मान लेते हैं तैयारी कर रहा है, उसको नहीं पता होता कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है। देखो, हम लोग मैथमेटिक्स, मेरा पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स से हुआ है, तो हम आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, अदर सब्जेक्ट होंगी तो वो भी पढ़ाएंगे। सारी सब्जेक्ट यहीं पर पढ़ाई जाएंगे। अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट है तो यहाँ से पढ़ के आप अपने सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं रीजनिंग की सब्जेक्ट करते हैं। और कल इसके टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये सब जो टॉपिक है ना उसकी हम प्ले लिस्ट बना देंगे, ठीक, ताकि जब भी कोई स्टूडेंट फ्री हो तो प्ले लिस्ट को आसानी से पढ़ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं। तो देखिए, ये जो रीजनिंग है ना, ठीक है, रीजनिंग को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, रीजनिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारी है वर्बल रीजनिंग, वर्बल, तो दूसरी है हमारी नॉन वर्बल। ठीक है, एक वर्बल है और दूसरी नॉन वर्बल है। वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है, वर्बल रीजनिंग का मतलब वो होता है, मतलब जो हम समझेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, मतलब इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। नॉन वर्बल का मतलब होता है जैसे कि कोई फिगर, कोई इमेज दे दी जाती है, उसको पहचान के हमें करना होता है। ठीक है, तो वर्बल और नॉन वर्बल के अंदर पढ़ेंगे। वर्बल के अंदर कुछ चैप्टर्स होंगे तो कुछ नॉन वर्बल के अंदर चैप्टर्स होंगे, तो उनको हम एक एक करके अपने चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर चैप्टर्स का नाम है एनालॉजी। क्या नाम है? एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। क्या नाम है? सिमिलैरिटी। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। क्या नाम है? ब्लड रिलेशन। थर्ड चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या नाम है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। यस। एंड फोर्थ चैप्टर का नेम है क्लासिफिकेशन। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर मेरा है क्लासिफिकेशन। 5th चैप्टर है हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसी तरह 6th चैप्टर का नाम है कैलेंडर, CALNDER ना, कैलेंडर। 7th चैप्टर का मेरा नाम है सीरीज तो बहुत बार सुना होगा ना, वर्बल भी आती है, नॉन वर्बल में भी आती है। सीरीज के बाद करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। 9 नंबर चैप्टर में आता है वर्ल्ड फॉर्मेशन। क्या आता है? वर्ल्ड फॉर्मेशन। 10 नंबर चैप्टर में आता है सिलोगिज्म। क्या आता है? सिलोगिज्म। बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा सिलोगिज्म। ठीक है, 11 नंबर चैप्टर आता है जिसका नाम है रैंकिंग। क्या नाम है? रैंकिंग। 12 नंबर चैप्टर का नाम है मिसिंग नंबर। क्या नाम है? मिसिंग नंबर। 13 नंबर चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक। क्या नाम है? अर्थमेटिकल प्रॉब्लम। क्या नाम है? अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स। 14 नंबर चैप्टर का नाम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एंड 15 नंबर चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड डाइसेस। क्या नाम है? क्यूब्स एंड डाइसेस। 16 नंबर इधर लिख देते हैं, अगर आएगा नहीं सर। 16 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम। क्या नाम है? वेन डायग्राम। इसी तरह 17 नंबर का नाम है फिगर काउंटिंग। क्या नाम है? फिगर काउंटिंग। 18 नंबर चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें इक्वल नहीं होती, मतलब जो क्या कहते हैं इक्वेशन के फॉर्म में दी होती, उनको इनइक्वालिटी बोला जाता है। ठीक है, 19 नंबर है डाटा सफिशिएंट। क्या नाम? डाटा सफिशिएंसी। क्या नाम है? डाटा सफिशिएंसी। 12 नंबर का नाम है लॉजिकल रीजनिंग। क्या नाम है? लॉजिकल रीजनिंग। इस
प्रकार से हमारा जो वर्बल होता है, वर्बल के अंदर आपको आता है एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कैलेंडर, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, सिलोगिज्म, रैंकिंग, मिशन नंबर, अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम्स एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्यूब्स एंड डाइसिस, वेन डायग्राम्स, फिगर काउंटिंग, इनइक्वालिटी, डाटा सफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग। इस प्रकार से हमारे वर्बल रीजनिंग कुल 20 चैप्टर्स है। तो ठीक है, हम एक एक करके 20 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आराम से और बढ़िया सीरियल वाइज पढ़ते चलेंगे बढ़िया से। 1-2 साल में बढ़िया से अपनी नौकरी पे हाथ में होगी। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम वर्बल रीजनिंग का ले लेते हैं। देखिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको नॉन वर्बल रीजनिंग बता देती हूँ। नॉन वर्बल रीजनिंग में कुल 8 चैप्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे सीरीज की, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर होता है सीरीज एंड सेकंड चैप्टर होता है क्लासिफिकेशन। जिस प्रकार से वर्बल में क्लासिफिकेशन पढ़ा, वैसे हम यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाले हैं। तो ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। थर्ड चैप्टर हमारा है एनालॉजी एंड फोर्थ चैप्टर है पेपर कटिंग। पेपर कटिंग इतना इजी चैप्टर है जिसको इतना स्कोरिंग मार्क्स से तो पूछो ही ना। मतलब इसकी 2 क्वेश्चन आ गए ना तो 4 नंबर आपके क्लियर ही हैं। फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग यहाँ पे आपको समझाएंगे नहीं, बल्कि आपको यहाँ पर पेपर लेके आपको काटना भी सिखाएंगे और फोल्डिंग करना भी सिखाएंगे। 5 नंबर चैप्टर हो गया ना। 5 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे वाटर इमेजेस। क्या पढ़ेंगे? वाटर इमेजेस एंड मिरर इमेजेस। ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो इससे भी ईजी है। वाटर इमेज में क्या, वाटर में हमको इमेज देखनी होती है, मिरर में हमको मिरर इमेजेस देखनी होती है। डेली हम लोग मिरर देखते हैं, डेली लोग हम लोग पानी पीते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर चैप्टर में। 6 नंबर चैप्टर जो है इसका नाम है हिडन फिगर। क्या नाम है? हिडन फिगर। क्या नाम है? हिडन फिगर। एंड 7 नंबर चैप्टर का नाम है डेविएशन ऑफ फिगर। मतलब फिगर का डेविएशन कैसे होता है, क्लियर है? क्या नाम है? डेविएशन ऑफ फिगर। डेविएशन ऑफ फिगर कुछ रह गया क्या? देखो सीरीज हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, वाटर इमेज हो गया, पेपर कटिंग हो गया। हाँ, एक रह गया क्या? कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर। क्या रह गया? कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर। कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर रह गया। इस प्रकार से हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग के चैप्टर्स कंप्लीट। एक चैप्टर मेरे को बता दो, सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, वाटर इमेज एंड मिरर इमेजेस, हिडन फिगर, डेविएशन ऑफ फिगर एंड कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर। इस प्रकार से हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग के 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्टार्ट हो जाते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इस प्रकार से हमारे कुल कितने, इसमें 20 था, उसमें 8 कुल मिलाकर 28 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। 28 चैप्टर्स हो गए ना। 28 चैप्टर्स बस कितने दिन में? 28 ही दिनों में साथ कंप्लीट हो जाएगा। भले कोई चैप्टर्स बड़ा हो उसको 1-2 दिन लग सकते हैं, नहीं तो एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे और अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से धीरे धीरे अगर हम मान लेते 20 और 80 या 28 हो गए, अगर 20 चैप्टर्स अगर 20 डेज में कंप्लीट कर लें तो 1 मंथ हो गया लगभग में। कितना हो गया? 1 मंथ हो गया। 1 मंथ में हमको क्या देंगे, कभी क्या करते हैं आपसे 1-2 टेस्ट ले लेंगे आपसे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। और एक दिन क्लास ऐसे रहेगी, आपको लोग कमेंट भी करना हमको, ठीक है। टेस्ट ले लेंगे। और हाँ, एक बात और, ये जो मैंने आपको लिखा है सिलेबस, ये सिलेबस ना आपको PDF फॉर्म में मिल गया है। इसके लिए आपको इस YouTube चैनल की डिस्क्रिप्शन में, आई मीन इस जो वीडियो में वीडियो पढ़ा रही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर हम आपको जो भी वीडियो पढ़ाएंगे, जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके भी आपको हैंड रिटन नोट्स PDF में मिलेंगे, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस भी करें। आपको प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। मैं आपकी जो बुक्स है ना, बुक से फ़ोटो खींच के उसकी PDF बना के अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह साथ निभाते रहिए, बनाते रहिए और आगे मिलते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।